और एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त काबुल से आ रही है। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला हुआ है। कई लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि छोटे हथियारों से फायरिंग की गई है। लगातार इस तरीके की खबरें आ रही थी कि वहां पर कोई इस तरीके का अटैक हो सकता है, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले की ये खबर है कि काबुल एयरपोर्ट पर एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये हमला किस तरीके से किया गया, लेकिन इतनी जानकारी जरूर मिल पा रही है कि कई लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले अमेरिका आशंका इस तरीके की जाहिर कर रहा था कि वहां पर ISIS के आतंकवादी मौजूद हैं, इस तरीके का कोई बड़ा आतंकवादी हमला प्लान कर रहे हैं। जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही थी उसमें यह भी कहा जा रहा था कि घंटों के हिसाब से बताया जा रहा था कि हो सकता है अगले आधे घंटे में, एक घंटे में इस तरीके का कोई आत्मघाती हमला हो। और उस सब तमाम आशंकाओं के बीच, उन अलर्ट्स के बीच में अभी जो खबर आ रही है काबुल एयरपोर्ट से, उसमें बड़ा एक आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। इससे पहले एक खबर यह भी बताई जा रही थी कि काबुल एयरपोर्ट पर एक विमान जब उड़ा था उस पर मशीन गन से फायरिंग की गई। और सुमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित चौधरी। सुमित, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? देखिए राहुल जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि ये ईस्टर्न गेट बताया जा रहा है जो काबुल एयरपोर्ट का है। और इम्पोर्टेंट बात यह कि यहाँ पर धमाके होने की बात की गई। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि आखिरकार कितनी कैजुअल्टी हुई है, कितना बड़ा धमाका था, लेकिन निश्चित तौर पर जो इनिशियल रिपोर्ट आ रही है वो ये बता रही है कि पूर्वी गेट पर, यानी ईस्टर्न जो गेट था, इसके बाहर एक बड़ा धमाका हुआ है। काफी ज्यादा लोग, आपको पता है कि वहां पर इकट्ठा हो रहे थे, खासतौर पर काबुल एयरपोर्ट के बाद। अभी धमाके होने की बात कही जा रही है जो इनिशियल रिपोर्ट है, लेकिन आगे खबरें और धीरे धीरे यहाँ से आनी शुरू हो। सुमित, लेकिन ये अलर्ट लगातार सामने आ रहे थे, कहा जा रहा था कि ISIS के आतंकवादी मौजूद हैं वहां पर और ऐसा कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको याद होगा कि पिछले 3 बार से जब भी जो बाइडेन संबोधित करते हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये बात साफ तौर पर कही कि उनके लोगों को खतरा है। लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि वहां पर जो ISIS के आतंकी जो हैं या फिर दूसरे जो आतंकी समूह है वो टारगेट कर सकता है। और उसी बीच क्योंकि 31 अगस्त की डेट भी बहुत ज्यादा करीब आ गई और उसी से पहले, ठीक पहले ये धमाका होना ये दर्शाता है कि वो इनपुट कितने एक्यूरेट थे। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि कई और देशों ने इस बात की तस्दीक की थी या फिर इस बात को लगातार इंडिकेट किया था कि उनको भी ये इनपुट मिल रहे हैं कि अफगानिस्तान में, खासतौर पर काबुल एयरपोर्ट के बाहर, उनके लोगों को टारगेट किया जा सकता है, एक बड़ा आतंकी हमला किया जा सकता है। जी सुमित, आप बने रहिए। एक बार फिर से अपडेट कर देते हैं आपको। काबुल एयरपोर्ट के पूर्वी गेट पर एक आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबरें अभी तक सामने आ रही हैं। और ये देखिए, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूर्वी गेट पर यह आत्मघाती हमला किया गया जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। और ये आशंका लगातार जाहिर की जा रही थी, अमेरिका की तरफ से लगातार अलर्ट किए जा रहे थे। और अभी की स्थिति ये है, हालांकि ये नहीं पता चल पा रहा कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त हमला है। सुमित, कुछ पता चल पा रहा है क्या ये सुसाइडल अटैक है या कैसा है? लेकिन ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से उस हमले की, उस आतंकवादी हमले की जो कि काबुल एयरपोर्ट के पूर्वी गेट पर हुआ है। कई लोगों के मारे जाने की खबर अभी तक सामने आ रही है। सुमित, क्या पता कुछ चल पा रहा है कि ये किस तरीके का हमला है? आत्मघाती हमला है या फिर मशीन गन से फायरिंग की गई है? कुछ ये जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है क्योंकि अभी वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो इसके बारे में अभी बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इसको लेकर इनपुट या जानकारियां बहुत लंबे समय से आ रही थी। और ये आबे गेट कहा जाता है इसको काबुल एयरपोर्ट के पास। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अभी यहाँ जो बताया जा रहा है कि धमाका थोड़ा बड़ा था, कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोगों को चोट आई है, इसकी जानकारी नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इसको लेकर लगातार अमेरिका या दूसरे देश जो हैं ये बात साफ कह रहे थे कि उनको इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं कि उनके लोगों को या फिर उनकी फोर्सेस को या फिर काबुल एयरपोर्ट को टारगेट किया जा सकता है ISIS के आतंकी समूह के द्वारा। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि तालिबान को लेकर भी ISIS खुश नहीं था। आपको याद होगा कि ISIS ने बात कही थी कि तालिबान ने सरेंडर कर दिया, लगातार बातचीत के लिए रेड टेबल पर बैठ चुका है, तो इसको लेकर भी उनकी नाराजगी थी। तो ये जरूर कहा गया था कि तालिबान के लोगों के साथ मिक्स होकर वो ऐसे आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। बिल्कुल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।